छतरपुर के जिला अस्पताल में अक्सर गर्भवती महिलाओं के साथ इलाज में लापरवाही की शिकायतें सामने आती हैं। बीते रोज एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब छतरपुर के नौगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुलवारा की रहने वाली एक गर्भवती महिला नीलम कुशवाहा की प्रसव पीड़ा के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में नीलम कुशवाहा के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही करते हुए उनकी बहू की जान ले ली। अब इस मामले में जो सच्चाई सामने आई है वह काफी अलग है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नीलम हृदय रोग से पीड़ित थी और परिवार के लोगों ने उसकी हिस्ट्री को छिपाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार के लोग पहले नीलम कुशवाहा को 2 निजी अस्पतालों में लेकर गए थे, लेकिन जब वहां स्थिति गंभीर होने पर उसे एडमिशन नहीं मिला तो वे सरकारी अस्पताल लेकर आए और यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। एक्चुअली क्या है, ये बच्चा दूसरा था, उसका नॉर्मल था, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली ये पहले गए थे प्रेम रूप हॉस्पिटल, वहाँ पे इनको पता चला कि हार्ट की बीमारी है, तो वहाँ से उन्होंने एडमिशन नहीं किया उनका और उन्होंने वहाँ पे मिशन चले गए। उसके बाद मिशन में उनको ज़्यादा पैसे मांगे गए तो वो वहाँ से सरकारी अस्पताल आ गए। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने सारे पर्चे अपने छुपा लिए, हम लोगों को कोई हिस्ट्री नहीं बताई। दोपहर में जो डॉक्टर थी उन्होंने देखा, सब किया, लेकिन उन लोग के द्वारा बताया नहीं गया कि इसको क्या बीमारी है, तो उस प्रकार से हार्ट का इलाज भी नहीं कर पाए हम लोग। फिर उसके बाद रात में वो अचानक से उसको मुंह से झाग आने लगा, हार्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, लंग्स में पानी भर गया। तुरंत उसको मैनेज किया, तुरंत ड्यूटी डॉक्टर ने भी देखा, गायनेकोलॉजिस्ट ऑन कॉल मैंने भी देखा, लेकिन सारे ट्रीटमेंट किए, सब कुछ किया, लेकिन वो इतनी सीरियस हो गई थी अचानक से, फिर हम लोग उसको नहीं बचा पाए। कई परिजनों का आरोप है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, जिस तरीके से आप बता नहीं पेपर्स जैसे ये पुष्टि हुई कि ये हार्ट पेशेंट है। उसके सारे सिम्टम्स बाद में जब जो उसको सिम्टम्स आए उससे पता चला कि इसको लंग्स में पानी भर गया है। तो लंग्स में पानी जनरली जब हार्ट पेशेंट होता है उसको वॉल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो लेबर पेन्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लंग्स में पानी भर जाता है और पेशेंट अचानक कोलैप्स हो जाता है। लगभग कब तक माना जाए, कितने दिनों से इस तरीके से इसकी हालत? मुझे लगता है ये बहुत पहले से उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको 10 दिन से खांसी आ रही थी, वो भी उन लोगों ने नहीं बताया। मिशन पेपर में ये लिखा हुआ है कि उसको 10 दिन से खांसी की शिकायत थी और उसने यहाँ पे आके हम लोग को कुछ भी नहीं बताया। भर्ती के दौरान कौन था ड्यूटी पे? भर्ती के दौरान हमारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तन्वी चौरसिया थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के साथ इलाज में लापरवाही होती है। ये एक अलग मामला हो सकता है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें इलाज कर रहे स्टाफ के द्वारा महिलाओं के परिजनों से पैसे मांगे जाते हैं। इस मामले को लेकर अब जिला प्रबंधन भी सख्त हो गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार ने अस्पताल में पदस्थ सभी स्त्री रोग चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बैठक कर उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति से पैसे ना मांगे जाएं, ना ही महिला के परिजनों से इनाम की दरकार की जाए और ना ही इलाज में कोई लापरवाही बरती जाए। डॉक्टर GL अहिरवार ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के दौरान डॉक्टर निधि करे, डॉक्टर मालती नामदेव सहित कई महिला चिकित्सक मौजूद रहीं। साथ ही नर्सिंग स्टाफ को भी समझाइश दी गई। जिला चिकित्सालय के कुछ लेबर रूम के संबंध में कुछ समस्याएं आई थी, जो समाचार माध्यमों और अन्य ऐसी शिकायत आई थी कि इस प्रकार से परिजन परेशान है और पैसा का लेन देन किया जा रहा है। इसी के लिए मैंने सभी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं और लेबर रूम में जो कार्यरत हमारी जो दाई हैं, हमने इनको सख्त हिदायत दी है कि मरीज के परिजन और जो चाहे वो लेबर रूम में मरीज आए या फिर मैटरनिटी वार्ड में, उससे किसी प्रकार के इनाम या कोई इस प्रकार से लोभ प्रलोभन वाली बात न करें, मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करें और यदि इस प्रकार की कोई शिकायत पाई जाती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जो हमको ये जो माध्यम से इस प्रकार से जो खबरें आई हैं उसके लिए हम सभी नर्सिंग ऑफिसर को और जो संबंधित जो डॉक्टर हैं, दिनांक 6 दिसंबर को जो मरीज के बारे में जो घटना के बारे में संज्ञान आया है, हम तत्काल उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और उनसे ये वस्तु स्थिति की इसकी गहराई तक जाएंगे कि आखिर में मरीज के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है या किसी प्रकार के लेन देन की बात की गई है। मैंने स्वयं उस मरीज के बारे में पता किया तो मरीज सबसे पहले नौगांव से रेफर किया गया है, इसके बाद वो मिशन हॉस्पिटल में गया है।
मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा है फैमिली जो वायलेंस की हिस्ट्री और डिस्प्यूटेड डोमेस्टिक मैटर के बारे में बातचीत रिटर्न में मैंने रिकॉर्ड मंगवाया वहाँ पर। इसके बाद वो अन्य प्रेम रूपा नर्सिंग होम में भी गया है। पता चला है कि उसको हार्ट की बीमारी थी, लेकिन तथ्य छुपाते हुए उसने डॉक्टर को नहीं बताया है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर थे उसने तत्परता दिखाते हुए और उस मरीज को दिखाया भी है, लेकिन किसी कारण पर उसको नहीं बचाया जा सका। परंतु अस्पताल की छवि के लिए हम ये कटिबद्ध हैं कि यदि कोई नर्सिंग ऑफिसर यदि किसी प्रकार के प्रलोभन या मरीज के साथ राशि लेते हुए इस प्रकार की संज्ञान में आएगी और यदि तथ्य प्रमाणित तक पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट 350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार की दीवानी तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।